हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कि आई हूँ गुड़गांव के लिए। बहुत दिनों से बहुत लोग एक सवाल पूछ रहे थे कि गुड़गांव में एक अच्छा सा अफोर्डेबल कब आ रहा है। तो ये वीडियो पूरा का पूरा अफोर्डेबल को लेके होने वाला है। मैं आपको बता देती हूँ, आज शायद आप सबको याद हो, आज से 3 साल पहले याशिका ग्रुप अपना एक अफोर्डेबल लेके आया था सेक्टर 99 ए में। तो इस बार याशिका ग्रुप अपना सेकंड फेज लेके आ रहा है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, जो आज से 3 साल पहले याशिका ग्रुप अपना अफोर्डेबल लेके आया था, वो सिर्फ 324 अपार्टमेंट ही निकाले थे उस टाइम पे। और बहुत लोगों को ना उस टाइम पे अपार्टमेंट नहीं मिल पाया था। बहुत लोग निराश हुए थे, बहुत लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, मैनेजमेंट कोटा से लेने का ट्राई किया था, लेकिन लोगों को नहीं मिला था। मतलब कहने का मतलब है कि याशिका ग्रुप का जो वो प्रोजेक्ट था ना, वो सुपर हिट गया था। तो इस बार भी यही होने वाला है। बहुत कम टाइम है। अगर आपके पास में 30 लाख है, 35 लाख है, और आप एक अच्छा 2 BHK देख रहे हो, अफोर्डेबल में जाना चाहते हो, या इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, तो ये बहुत अच्छा मौका है। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। क्योंकि जब आज से 3 साल पहले जब ये प्रोजेक्ट आया था ना, तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने उस टाइम पे डाल दिया था। उस टाइम वो प्रोजेक्ट खरीद लिए थे, उन्होंने ईएमआई दे दिया था, उन्होंने मैनेजमेंट कोटा से हो या जैसे भी हो, उन्होंने ले लिया था इस प्रोजेक्ट को। लेकिन जो एंड यूजर थे, वो बस इस सोच विचार में लगे रह गए कि इस लोकेशन पे प्रोजेक्ट लेना भी चाहिए, नहीं भी लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो रास्ता नहीं है, रास्ता कच्चा है, और बहुत सारी चीजें। तो मैं आपको बता देती हूँ, ऐसी गलती मत करना। इन्वेस्टर की तरह स्मार्ट प्ले कीजिए। इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो पैसा लगा देते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे का नाम सुनते ही वो पैसा लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता है आज ना हो, 2 साल बाद हो, उनको रिटर्न मिलना ही है। तो ये गलती मत करना। अगर आप एंड यूजर भी हो, आप अपने लिए भी कोई घर देख रहे हो, तो ये मत सोचना अगर मैं आज करंट स्टेटस बताऊं उस लोकेशन की, तो आज के डेट में भी वहां रास्ता नहीं है। आज भी अगर आप साइट विजिट के लिए जाते हो, तो वहां आपको कोई पक्का रास्ता नहीं दिख जाएगा, कच्चे रास्ते से ही होके जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने परीना लक्ष्मी का अफोर्डेबल देखा है, ठीक उसी के ऑपोजिट में ये अफोर्डेबल आ रहा है। तो लोकेशन बहुत ज्यादा, मतलब आसपास का एरिया ऐसा नहीं है कि बहुत डेवलप हो चुका है और सारी चीजें। अगर ये एरिया डेवलप हो गया होता ना, तो आज यही अपार्टमेंट 30 लाख में आपको बिल्डर नहीं दे रहा होता। आप इस चीज को समझिए। अंडर डेवलपमेंट है, इसीलिए चीजें दे रही है। लेना क्यों चाहिए ये प्रोजेक्ट? क्योंकि ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। अगर आप गुड़गांव मैप देखोगे ना, तो आपको वहां पे कनेक्टिविटी दिख जाएगी कि आने वाले 2 साल के बाद इस जो अपार्टमेंट है और जो द्वारका अपर द्वारका, एग्जैक्टली द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं है ये, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिविटी इस अपार्टमेंट के साथ जाती है, वो कहाँ से कनेक्ट होती है। तो आप अगर गुड़गांव मैप खोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मत सोचना कि आज ये जगह लोकेशन डेवलप नहीं है और यहाँ पे सारी चीजें है नहीं, पता नहीं लेना सही होगा नहीं होगा। ये सब चीजें अगर आप सोचोगे तो फिर आप नहीं ले पाओगे। ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि आज आपने डाल दिया और 3 साल के लिए आप निश्चिंत हो गए, उनके लिए ये प्रोजेक्ट है। अगर मैं आपको बताऊं, एमआरजी का भी प्रोजेक्ट आया था द्वारका एक्सप्रेसवे पे, उस पे भी कई सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली थी कि नहीं ये प्रोजेक्ट नहीं बिकेगा। मेरी भी कई सारे इन्वेस्टर से बात हुई थी, उन्होंने भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स बताए थे उस लोकेशन के, उस प्रोजेक्ट्स के। लेकिन क्या हुआ, आज से 2 साल बाद आप देखो, जो एमआरजी ने 30 लाख में अफोर्डेबल बेचा था, वही अफोर्डेबल आज के डेट में 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख के मिलते हैं। सिर्फ 2 साल में ये हाल है। तो आप सोचो, याशिका तो वैसे भी अफोर्डेबल में बहुत बड़ा नाम है, तो याशिका का प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं जाके आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद आपको एक अच्छा खासा रिटर्न तो देगा ही देगा। दूसरी चीज, आप अगर अगर आपको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो और आप देख रहे हो कोई शॉप देख रहे हो, क्योंकि ऐसे क्लाइंट है मार्केट में, ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास 30 लाख है या 25 लाख है, और वो कहते हैं ना कि सोनाली ऐसा करो कि मुझे कोई शॉप दिला दो, मुझे कोई रिटेल शॉप दिला दो, जिसको मैं रेंट पे चढ़ा के अपना रेंट का इनकम लेता रहूंगा। ठीक है, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं ऑफ कोर्स वो आपको रिटर्न देते हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन
सारी जो जितनी भी दुकानें हैं कमर्शियल की, वो आपको रिटर्न नहीं दे सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने कमर्शियल कहीं भी ले लिया और आपको रिटर्न मिल जाएगा। गिने चुने कुछ लोकेशन है, गिने चुने कुछ कमर्शियल के बिल्डर्स हैं जिनके ही प्रोजेक्ट बिकते हैं और जिनके प्रोजेक्ट रेंट पे जाते हैं। तो हर बार आपका सौदा बढ़िया होगा ये जरूरी नहीं है कमर्शियल में। कई बार आपको थोड़ा सा चेंज करके देखना चाहिए। घर है ये, रहने के लिए, लोगों की रिक्वायरमेंट के लिए हर टाइम जरूरत पड़ती है। घर कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वो आप जंगल में ही क्यों ना ले लो। ठीक है, थोड़ा समय देने की जरूरत है। 2 साल तक अगर आप इस प्रोजेक्ट को लेके होल्ड कर जाते हो तो ये प्रोजेक्ट गारंटीड आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगी, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। अगर मैं यही बात करूं साउथ ऑफ गुड़गांव सोना की, अगर वहां पे ये प्रोजेक्ट होता तो शायद मैं भी इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना बात नहीं करती। क्योंकि सोना में नो डाउट अगर ऑन रोड है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, लेकिन वही सोना में जाके किसी विलेज के अंदर है तो जाके आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलता। हाँ ठीक है, सस्ते में चीजें मिल जाती है खुद के रहने के लिए, ठीक है, लेकिन आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलता। अगर वही कोई गेटेड सोसाइटी के अंदर है, कोई अच्छे बिल्डर का है, तो जाके चांसेस रहता है कि आपको रिटर्न मिल जाने का। तो ये प्रोजेक्ट सोना नहीं है, गुड़गांव है, और गुड़गांव गुड़गांव ही है, आपको पता है। और ऊपर से द्वारका एक्सप्रेसवे, सोने पे सुहागा। द्वारका एक्सप्रेसवे पे 30 लाख में क्या ही मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई कमर्शियल भी लेते हो द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो वो 40-45 लाख का आता है, और वो भी क्या फायदा। इससे बढ़िया आप एक घर ले लो, कल को जाके आप रेंट पे डाल सकते हो। कल तो आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, आपको स्मार्ट बनने की जरूरत है। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या हो जाएगा, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, रास्ते कच्चे हैं, बिजली का खंभा नहीं है, पास में मॉल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, दुकान नहीं है। आप एक चीज सोच के देखो, अगर ये सारी चीजें होती तो बिल्डर आपको इतने कम दाम में क्यों दे रहा होता आज के। तो आप इस चीज को समझिए और एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए, ना कि वही पुराना घिसा पिटा की कमर्शियल में कर लेते हैं, छोटा टिकट साइज है तो 20-25 लाख का कमर्शियल ले लेते हैं। उस चक्कर में मत पड़िए। ये घर है, घर की जरूरत हमेशा पड़ती है। घर कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वो घर कहीं भी हो, किसी भी लोकेशन पे हो। अगर मैं इस प्रोजेक्ट में साइज की बात करूं तो यहाँ पे 2 BHK का अपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। लमसम मैं आपको साइज बताती हूँ, 1400 से 1500 स्क्वायर फुट का आपको साइज इसमें मिल सकता है। मैं ये टेंटेटिव बता रही हूँ, साइज अभी कंफर्म नहीं है। इस बार याशिका 1 BHK और 2 BHK दोनों ही लेके आ रहा है। इस बार भी ज्यादा इन्वेंट्री नहीं होगी, मुश्किल से 200-250 इन्वेंट्री होगी। तो जितनी जल्दी हो सके आप ऑनलाइन जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आप लकी ड्रॉ में अपना नंबर डाल सकते हो, या आपको मैनेजमेंट कोटा से चाहिए तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ज्यादा देर मत कीजिए, कम यूनिट्स है, निकल जाएंगी और बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो जितनी जल्दी हो सके अपना अपार्टमेंट आप बुक करा लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।